जहानाबाद हमनी हो गेली आबाद, जिला बनल जहानाबाद हमनी हो गेली आबाद। अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में, अब तो खुशी छी। थाने की कुल संख्या 13 है। दरधा और जमुनई नदी के संगम पर अवस्थित जहानाबाद पटना और गया के मध्य में पड़ता है। जहां इसके एक तरफ पवित्र गया धाम है, तो वहीं दूसरी तरफ इतिहास के सबसे मजबूत साम्राज्य मगध की ऐतिहासिक राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। पवित्रता और शक्ति के बीच का क्षेत्र होने के कारण अपने आप ही जहानाबाद का इतिहास राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है। एक ऐसा क्षेत्र होने का गौरव बहुत ही कम शहरों को मिलता है, जहां के इतिहास के पन्नों में केवल राजा और रानियों की कहानियां न हो, जहां ज्ञान और धर्म की नदियां भी बहती हों। वैदिक काल के दौर में मगध को बाकी के वैदिक क्षेत्रों की तरह स्वीकृति तो नहीं मिली थी, लेकिन गया तीर्थ को वैदिक काल के समय से ही अति पावन माना जाता रहा है। ये गौर करने वाली बात है कि जहानाबाद 1986 तक गया जिले का ही अंग था। वैदिक काल के बाद का दौर धार्मिक क्रांति का दौर था और इस समय बौद्धों का प्रभाव बढ़ा। प्राचीन मगध क्षेत्र में ही सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ जाने के क्रम में जहानाबाद भी आते हैं और जहानाबाद के घेजन में कुछ दिनों का समय भी व्यतीत करते हैं। लोक भाषा में सतघरवा के नाम से प्रसिद्ध गुफाओं में से शुरुआती गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए कराया। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बराबर की पहाड़ी पर आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराकर जहानाबाद की धरती से वो सर्वधर्म समभाव का संदेश दे रहा था। इन गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व इसे सबसे अलग बना देता है। दरअसल ये गुफाएं विश्व की सबसे प्राचीन रॉक कट केव हैं, यानी सबसे प्राचीन गुफाएं जिन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। ये सिद्ध करता है कि प्राचीन काल से ही कला और निर्माण के क्षेत्र में यह प्रदेश अग्रणी रहा है। कलिंग युद्ध के तकरीबन 100 साल के